नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। रूस से दुश्मनी के चक्कर में ट्रंप ने दोस्ती की सारी मर्यादा लांघ दी है और जो कुछ हो रहा है, ट्रंप के ऐलान का असर भारत में, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी। करुणा सागर जी, ट्रंप ने तो टैरिफ बढ़ा दिया है और लग रहा है कि रूस से जो दुश्मनी है उसकी उसकी खीस निकाल रहा है भारत पर। आपको क्या लगता है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत पर? ये जो पिछले कुछ दिनों से ट्रंप के साथ जिस तरह से हमारा संबंध रहा है और उस पर जो सरकार की चुप्पी रही है, तो मुझे एक वो डायलॉग याद आता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है। जब ऐसी बातें ट्रंप कर रहा है जो भारत की अस्मिता के खिलाफ है, चाहे वो उसके बोल हों, उसके काम हों, लेकिन प्रधानमंत्री हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार करने वाले, जब भी ट्रंप की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी दहशत में आ जाते हैं। अब देखिए, लगातार इधर बातें चल रही थी कि अमेरिका के साथ हम लोगों का ट्रेड का डील हो जाएगा, हम लोग बातचीत कर रहे थे। एकाएक ट्रंप ने अनाउंस किया 25% टैरिफ, और उसके बाद वहां नहीं रुका। उसने कहा कि चूंकि हमने रशिया के साथ से अपना ये पेट्रोलियम पदार्थ खरीदे हैं और जो हथियार खरीदे हैं, तो उसके लिए पेनाल्टी लगाया जाएगा। अब वो पता नहीं वो 35-40 कितना परसेंटेज चला जाएगा। तो देखिए, ये पेनल्टी लगाने वाला ट्रंप कौन होता है भारत पर, और ये डिसाइड करने वाला कि हम किसके साथ क्या संबंध रखें? देखिए, अगर आप 10 देश ले लीजिए जिसके साथ हमारा मेजर ट्रेड होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अमेरिका है जिसमें हम ट्रेड सरप्लस में हैं, और इसी का अमेरिका फायदा उठा रहा है। क्योंकि ट्रेड सरप्लस में मतलब हम अमेरिका से कम सामान खरीदते हैं, अमेरिका में हम ज्यादा सामान बेचते हैं, मतलब ये लाभ का सौदा है। तो ट्रंप को इसी बात की खुंदक है कि भारत अपने जो इंपोर्ट्स है उस पर टैरिफ लगाता है और हमारे यहाँ हम चीज़ों को बेचकर फायदा उठाता है। तो इससे देखिए कितना फर्क पड़ेगा। जो हमारा सर्विस इंडस्ट्री है, पूरा जो आईटीएस का जो सेक्टर है, एल्युमिनियम है, स्टील है, टेक्सटाइल है, बहुत बड़ा बास्केट है जो अमेरिका को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब ये टैरिफ हो जाएगा तो हमारे एक्सपोर्टर, आज सुबह मेरी बात हो रही थी, बैंगलोर में एक हमारे मित्र हैं, वो बिहार के ही हैं और गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ट्रंप ने बांग्लादेश पर टैरिफ लगाया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अब हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है, और अब ये कल जब 25% अनाउंस कर दिया है तो फिर तो कोई फायदा रहा ही नहीं। तो जो हमारी जो अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बुरी स्थिति में है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति में ये जो झटका जो ट्रंप ने दिया है वो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। और इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि इसमें सरकार को आगे आकर बताना चाहिए कि जो ये नई चीज हुई है इसमें क्या रोड मैप है। सरकार तो कह रही है ना कि हम परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं कि भाई ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाया है उसका क्या असर पड़ेगा, उसके बाद हम जवाब देंगे। देखिए श्रीकांत जी, आप कंकड़ बाग में रहते हैं। कंकड़ बाग में अक्सर बारिश में पानी घर में घुस जाता है। अगर आपके घर में पानी घुस गया, आपका फर्नीचर डूबा हुआ है, और म्यूनिसिपैलिटी वाला अगर आकर ये कहे कि हाँ हम अब स्थिति देख रहे हैं, अब हम लोग इस पर एक्शन लेंगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपको चाहिए कि तुरंत
भाई पानी निकालो, हम डूब रहे हैं और बचाओ। तो हमारी अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर है। तो आप एक रोड मैप दीजिएगा ना जनता के सामने, देश के सामने, कि हम ये करने जा रहे हैं। क्योंकि अब जो अभी तक मोदी सरकार की जो पॉलिसी रही है ट्रम्प के, अब ट्रम्प ने 30 बार से ज्यादा 4-5 अलग अलग देशों में जाकर ये घोषणा की कि भारत पर हमने ट्रेड का दबाव डलवाकर और युद्ध को रुकवाया। हाँ, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में तो पूरा क्रेडिट ही ले लिया। और जब सीज फायर हुआ तो 5 बजे हम लोग अनाउंस करते हैं, 3:30 बजे वो ट्वीट करता है। तो इसका मतलब वो जो कह रहा है वो सच ही कह रहा है। अगर वो सच नहीं कह रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री अभी अभी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के मामले में बोले, वो क्यों नहीं खुल के बोलते हैं कि ट्रम्प, जो हमारे नेता राहुल जी बार बार बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी को हिम्मत है तो बोलें कि ट्रम्प झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। ट्रम्प वहीं नहीं रुका, उसने ये भी कहा कि हम लोगों में ये भी बात हुई है कि आगे किसी थर्ड कंट्री में मीडिएशन करे होगा भारत पाकिस्तान के बीच में, और उसमें हमारा रोल होगा। तो आप राजनीति, भारत को कहाँ कभी मंजूर रहा है कि यूएस आकर के मध्यस्थता करे भारत पाकिस्तान के बीच? देखिए, भारत को कभी मंजूर नहीं रहा है। यही तो भारत की विदेश नीति रही है। भारत की विदेश नीति जो हमारी संप्रभुता है उसके आधार पर रही है। और शिमला समझौते में भी यही था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मामला है वो दो देशों के बीच का है, वो बायलैटरल इशू है। और जो भी समस्या होगी वो हम आपस में बातचीत करके सुलझाएंगे, और इसका किसी भी तीसरे राज्य की मध्यस्थता हमें मंजूर नहीं है। अब ये टैरिफ कह दिया है ट्रंप ने कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मरी हुई है। अब देखिए, इसी को बोलते हैं टू ऐड इंसल्ट टू इंजुरी, कि पहले तो आप टैरिफ लगा रहे हो, उसके सबसे पहले तो आप राजनीतिक रूप से हमारी स्थिति को खराब कर रहे हो, जब तुम विश्व में सब जगह जाके बोल रहे हो कि तुमने हमारे यहाँ पर सीज फायर करवाया और दबाव डाल के करवाया, डरा के धमका के। उसका लैंग्वेज देखिए। उसके बाद आप टैरिफ लगाते हो, टैरिफ पे नहीं रुकते हो, उसके बाद पेनाल्टी की बात भी करते हो, पेनाल्टी की धमकी देते हो, और उसके बाद फिर बोलते हो कि ये रशिया और इंडिया दोनों मरी हुई इकोनॉमी है, दोनों खत्म हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु होने का दावा करते हैं और जो ये लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आज विश्व में हमारी स्थिति बहुत मजबूत हुई है, हमारी जो वैश्विक नीति है उसका दुनिया समर्थन कर रही है। अभी उन्होंने पार्लियामेंट में डिबेट में भी इसी बात को दोहराया। लेकिन आप ये बताइए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, और पाकिस्तान को उसके बाद जो यूएन में टेररिस्ट से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड बना दिया गया। उसके बाद आईएमएफ से और एडीबी से उसको लोन मिला। तो अमेरिका पूरी तरह से इस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। ट्रंप ने भी कह दिया है ना भाई, अब डील कर लिया पाकिस्तान के साथ कि जो तेल है, तेल के भंडार के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे, पाकिस्तान और यूएस। इसका क्या मतलब है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पर? वो अगेन, अगर वो सिर्फ वही कहता तो शायद चलो, दो देश का मामला है, वो आपस में उनका अगर तेल का समझौता हो रहा है, उनका ये कहना है, ट्रंप का ये कहना है कि हम जो पाकिस्तान में जो तेल का भंडार है उसको हम लोग निकालेंगे। लेकिन उसमें अगला लाइन उसने क्या बोला? बोला एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान भारत को तेल की सप्लाई करे। तो ट्रंप कथनी से और करनी से देश की बेइज्जती कर रहा है, और देश की सरकार एक बार भी खुल के इसका प्रतिकार नहीं कर रही है। क्या आपको लगता है कि सीधे ट्रंप से लड़ने की स्थिति में भारत है? लड़ जाना चाहिए, सोच के ही ना कदम उठाया जाएगा। और ट्रंप ऐसा कर रहे हैं तो रणनीति बनानी पड़ेगी, कूटनीति बनानी पड़ेगी। अचानक तो जवाब दिया नहीं जा सकता। देखिए, ये जो बातें हो रही हैं वो आज एक दिन में तो हुई नहीं है, और जब से ट्रंप दूसरी बार जीत के आया है
तब से ये बातें हो रही हैं। और ट्रंप के साथ मोदी जी अपना बहुत घनिष्ठता दिखाते रहे हैं कि हम लोग बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। तो आज ऐसा क्या हो गया, उन दोनों के प्यार में क्या ऐसी बात हो गई, दोस्ती की मर्यादा लांघ दी। दोस्ती की मर्यादा लांघ गई। वो हर तरह से हम लोगों को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर ये संबंध सिर्फ दो व्यक्ति का होता तो हमें कोई चिंता नहीं है। दो व्यक्ति में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, अलग बात है। यहाँ 140 करोड़ भारतीयों के भविष्य का सवाल है। और जो नीतियां बनती हैं, जो आर्थिक नीतियां बनेंगी, वो 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी पर असर डालेगी। तो ये दो व्यक्तियों के संबंध का में अच्छाई और बुराई की बात नहीं है, ये विदेश नीति, आर्थिक नीति, इसकी बात है। और ये पूरी तरह से मोदी सरकार जो अभी जो प्रकरण देख रहे हैं, तो हमारी आर्थिक नीति हो या विदेश नीति हो या देश के अंदर जो हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो नीति है, हर नीति पर यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आपकी ही पार्टी के नेता है मनीष तिवारी, बड़े नेता हैं, और वो तो मोदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। क्या है इसका मतलब? देखिए, मनीष तिवारी सरकार नहीं है, हमें तो सरकार से जवाब चाहिए ना। आप ही के पार्टी के नेता उनका साथ खड़े हैं, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, मनीष तिवारी ने अपनी बात रखी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है भाई, बड़े नेता है। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है मनीष तिवारी, और वो चेहरा है ना, बड़े चेहरा। उनका व्यक्तिगत है। कांग्रेस पार्टी ने उनके ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं किया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का कोई ऑथराइज स्टैंड नहीं है। जो ऑथराइज स्टैंड है वो आपको कांग्रेस पार्टी के जो लगातार जो ट्वीट्स हो रहे हैं, अभी अभी राहुल जी पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने बोला कि जो अर्थव्यवस्था के बारे में ट्रंप ने बोला है, ये तो हम लोग पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि अलग अलग सुर क्यों है भाई? राहुल गांधी का कोई कमांड नहीं मान रहा है क्या? कभी आप देख रहे हैं कि मनीष तिवारी बोलते हैं, कभी शशि थरूर बोलते हैं, कुछ अलग मोदी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। देखिए, कांग्रेस में तानाशाही नहीं है। कांग्रेस का स्पिरिट जो है शुरू से ही महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने पंडित नेहरू के पहले सरकार में देखिए किस तरह के लोग थे। एक पेज पर तो होना चाहिए ना किसी पॉलिसी के मामले पर। कांग्रेस हमेशा से एक वट वृक्ष की तरह रही है, जिसमें अलग अलग विचार पनपते हैं, अलग अलग विचारों को जगह दी जाती है। यहाँ पर वो तानाशाही नहीं है कि एक शख्स एक बात कहता है और पूरी पार्टी, पूरा आईटी सेल, पूरे जितने उस पर डिपेंडेंट यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सब एक सूत्र में बात करना शुरू। चुनाव के समय बिहार में चुनाव है, ट्रंप पर बात कर रहे हैं, बिहार चुनाव में भी ये मुद्दा बनेगा क्या? देखिए, क्यों नहीं बनेगा? आपको लगता है कि बिहार के लोग हैं वो बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रति चिंतित नहीं है? इनफैक्ट सबसे ज्यादा बिहार इस समय देश का सबसे गरीब राज्य है, और हर पैमाने पर जो मानवीय जो डेवलपमेंट का जो ह्यूमन इंडेक्स है, हर पैमाने पर 27वां या 28वां पोजीशन में है। ऐसी स्थिति में जिस राज्य में इतना पलायन हो रहा है, इतनी बेरोजगारी हो रही है, जहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी खास्ता है, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, नया रोजगार नहीं हो रहा है, वहाँ पर तो ये दोहरी मार है कि जो थोड़ी बहुत भी संभावना थी कि भविष्य में कुछ अच्छा हो सकता है, बिहार में एटलीस्ट एग्रो एक्सपोर्ट का, फूड प्रोसेसिंग का, इन चीज़ों का अच्छा स्कोप था, ये होगा, टेक्सटाइल हो। तेजस्वी यादव आ जाएंगे, सीएम बन जाएंगे तो बिहार बहुत आगे चल जाएगा, पूरा क्रांति आ जाएगी। देखिए, हम लोग, आप अगर देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की और पूरे इंडिया अलायंस की, तो हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं। हम नफरत फैलाने वालों से, लोगों में को तोड़ने वालों से, वैसे लोग जो दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित,
अल्पसंख्यक इनके ऊपर चोट करना चाहते हैं, उन लोगों की राजनीति नहीं करते हैं, उन लोगों की खिलाफत करते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसमें हम लोगों ने किस मजबूती से लड़ाई लड़ी, सड़क क्या पर लड़ाई भी। लड़ी? 15 ऐसा आदमी ला दीजिए जो कहे कि हुजूर मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। ये पूरा रिवीजन कैंसिल कर देगा सुप्रीम कोर्ट, कहा है जज ने। आप 15 आदमी नहीं खोज पा रहे हैं 62 लाख में से, जो आके कह दे, 22 लाख में से जो आकर कहते हुजूर ये रिपोर्ट गलत है, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे मृत दिखा दिया गया। देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि फिर मैं एसआईआर के डिबेट में पूरी तरह से जाऊं, क्योंकि एसआईआर के बारे में मैं लगातार मीडिया में बोल रहा हूं। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉग बाबू का ये आवासीय प्रमाण पत्र बन जाता है, और एक ही प्रमाण पत्र में बाप बेटा दोनों का एक ही नाम है, तो यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। और इस राज्य में जहाँ की जन्म का और मृत्यु का पंजीकरण नगण्य मात्र है, वहाँ पर अगर आप आधार को, आप एपिक कार्ड को, राशन कार्ड को, किसी को भी नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई में भी कहा, दूसरी सुनवाई में भी कहा, तीसरे दिन भी कहा, अगर आप नहीं मानने को तैयार हैं तो आपको लगता है कि इस राज्य में ये राज्य के लोगों के साथ न्याय हो रहा है? ये राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर हमें जरा सा भी ये दिखेगा कि इन्होंने बड़े स्तर पर लोगों को घटाया है तो हम तुरंत स्टेप इन करेंगे। का प्रमाण आप नहीं दे पा रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी ये आशंका है, प्रमाण आप नहीं दे पा रहे। कोशिश हो सकती। आप पत्रकार हैं, आप किसी भी गांव में चले जाइए और एक गांव में हमको दिखा दीजिए जिसमें बीएलओ हर घर में 3 बार विजिट किया है और बीएलओ ने फॉर्म को लोगों से गांव में बैठ के भरवाया है। आपका बीएलए क्या कर रहा है? बीएलओ को छोड़िए ना, आपका बीएलए है ना। बीएलओ सरकारी कर्मचारी है, उसको जिम्मेवारी है। बीएलए, हमारा बीएलए जितना समर्थन कर सकता है, जितना सपोर्ट कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन ये पूरा और पूरा सिर्फ और सिर्फ ये महाराष्ट्र मॉडल पर है और इसका एक ही मकसद है कि जहां जहां बीजेपी को लगता है कि वहाँ जिस बूथ पर ये एक बूथ पर ये काम करेंगे, और ये जो बीएलओ हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के लिस्ट बना रहे हैं, तो ये वेरिफिकेशन नहीं है, ये रिगिंग है, मास रिगिंग है। और देखिए जब ये लिस्ट पब्लिश होगा तो उसके बाद आपको जनता में एक बहुत बड़ा उबाल नजर आएगा। चलिए, तो जब रिपोर्ट पब्लिश होगा तो जनता में उबाल नजर आएगा। वाकई अगर फर्जी तरीके से 62 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा तो भला बिहार में चुनाव कोई करा पाएगा? आपके जहन में क्या सवाल उठ रहा है, क्या सोचते हैं? आप जरूर जाइए कमेंट बॉक्स में, अपना कमेंट जरूर लिखिए कि ट्रंप कितना बड़ा मुद्दा होंगे बिहार के चुनाव में। और सर